हाँ जी, जितने भी सीएम में इंटर ग्रुप 2 वाले स्टूडेंट्स हैं जिनका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग का पेपर है, उन सभी बच्चों के लिए मैं ऑडिट की स्ट्रेटजी ऑलरेडी लेके आ चुका था। एबीसी एनालिसिस मैंने सब कुछ बताया था, फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है। और काफी सारे बच्चे बोले थे सर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की भी हमारे लिए बताइए कि पेपर पैटर्न कैसे रहता है और कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है और किसको छोड़ के नहीं जा सकते। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, और जो भी पीडीएफ और इंपॉर्टेंट चीज है वो मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप पे ऑलरेडी डाली हुई है। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो वहां पर आप फटाफट से क्या नाम है ज्वाइन कर लेना। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं आपको कि जो पेपर पैटर्न है आपका, उसमें कितने क्वेश्चन आपके आएंगे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग से और कितने क्वेश्चन आएंगे आपके कहां से, कितने क्वेश्चन आएंगे आपके ऑडिटिंग से। तो सारा पेपर पैटर्न पूरा फिक्स है, एबीसी एनालिसिस वगैरह सब चीजें। तो मैं आता हूं पहले सेक्शन नंबर बी पे, और जो आपका सिलेबस है वो तो 50-50% डिवाइडेड है। 50% क्वेश्चन आपको करने होंगे अटेम्प्ट, यानी 50 मार्क्स करने होंगे अटेम्प्ट आपको किससे, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग से, और 50 ही मार्क्स आपको अटेम्प्ट करने होंगे ऑडिटिंग से। जिन बच्चों का कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में वीक हिसाब किताब है वो ऑडिट पे ज्यादा ध्यान देते हैं, जिनका ऑडिट पे थोड़ा गड़बड़ हिसाब किताब है वो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पे ध्यान देते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कैसे आप दोनों में से टॉपिक्स को सिलेक्ट करके, अगर कुछ चैप्टर को छोड़ के भी चले जाएंगे तब भी आपके ओवरऑल पेपर में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। कैसे जरा देखते हुए बता दो। जो सेकंड क्वेश्चन का ए पार्ट है वो तो सारे बच्चे कसम खाएंगे कि करके ही जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन का ए पार्ट सारे बच्चे कसम खाएंगे कि करके जाएंगे। शेयर्स में से क्वेश्चन जो आता है आपका इशू में से भी आ सकता है, बायबैक में से भी आ सकता है, और भी जो शेयर से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं वहां से क्वेश्चन आ सकता है, राइट शेयर वगैरह से। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये तो आना ही आना है, अंडरराइटर से कई बार पेपर में देखा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है आपका, ये पेपर पैटर्न आपको सिर्फ कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग का ही नहीं, हमने हर सब्जेक्ट का डाला है अपने चैनल पे, ऑलरेडी अवेलेबल है, प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन 14 मार्क्स का आना ही आना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। और यहां पर गेम चल जाता है क्योंकि कई सारे बच्चे कहते हैं सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट थोड़ा हमारा वीक पार्ट है, और अगर आप एग्जाम में करने बैठेंगे तो भी उसमें टाइम लगेगा। तो अंटिल अनलेस आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पार्ट है तभी आप उसे अटेम्प्ट करते हैं एग्जाम में। अगर वीक पार्ट है तो टेंशन में आ जाते हैं, लेकिन फिर भी उसके स्टेप मार्किंग मिलते हैं। तो मैं आपको ऐसा सजेस्ट करूंगा तो छोड़ के तो ना जाए, एटलीस्ट फॉर्मेट पढ़ के चले जाए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आएगा मॉड्यूल 4 से। मॉड्यूल 4 में कौन कौन सी चीजें शायद आपको पता होगा, जैसे आपका इंश्योरेंस है, बैंकिंग है, इलेक्ट्रिसिटी है। 3 चैप्टर्स हैं आपके इस मॉड्यूल 2 में। तो इनमें से कॉम्बिनेशन में क्वेश्चन आता है, मतलब इनमें से या तो क्वेश्चन यहां आएगा या क्वेश्चन यहां आएगा या क्वेश्चन यहां आएगा, मतलब तीनों में ही मिक्स करके 2 चैप्टर से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे मॉड्यूल 4 के। तो आपको अगर आप तैयारी कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, तो ना तो आप बैंकिंग छोड़ेंगे, ना आप इंश्योरेंस छोड़ेंगे, और ना ही आप इलेक्ट्रिसिटी छोड़ेंगे। एक चैप्टर छोड़ते ही आपका पूरा क्वेश्चन नंबर 4 जो है खराब हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, जो बहुत सारे बच्चे छोड़ के जाते हैं, जिसे बोलते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का एक क्वेश्चन 7 नंबर का यहां पर आएगा और एक कैश फ्लो स्टेटमेंट आपकी यहां से आएगी। तो मेरे हिसाब से आपको अकाउंटिंग का जो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है उसका पेपर पैटर्न समझ में आ गया होगा। अगर आपको चाहिए कि सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के लिए हमारे लिए पीडीएफ कंबाइन कर दीजिए जिसमें हमें बताइए कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन कौन से पूछे जा सकते हैं और उसका क्या आंसर है, सब कुछ क्वेश्चन प्लस आंसर आप हमें कंबाइन करके दे दीजिए। तो वीडियो कर दीजिएगा लाइक, 150 लाइक का टारगेट मैं आपको देता हूं। हालांकि ग्रुप 2 के बच्चे कम है हमारे क्या नाम है चैनल पर, तो आप मुझे प्रूव करेंगे नहीं, ग्रुप 2 के बच्चे भी काफी ज्यादा है और आप 150 लाइक से लाइक टारगेट पूरा कराएंगे और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि क्या आपको चाहिए ये वाला जो एएस वाला टॉपिक है। तो मैं आपको टेलीग्राम पे ही अपडेट कर दूंगा, अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट आते हैं ऑडिट की स्ट्रेटजी। इसकी वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, डिटेल में मैंने समझाया, लेकिन अभी शॉर्ट में मैं आपको क्या बताता हूं कि एबीसी एनालिसिस से भी पहले जो आपको मैंने ऊपर समझाया था, 5वां क्वेश्चन तक आपके आएंगे, यानी सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ आपके जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग से आने वाले हैं, और फिर 6th, 7th और 8th जो क्वेश्चन है आपका वो कहां से आने वाले हैं, वो आने वाले हैं आपके ऑडिटिंग से। तो जो 6th का ए पार्ट है वो बेसिक क्वेश्चन आएगा जिसमें डिफरेंस वगैरह पूछे जाते हैं आपसे। और नेक्स्ट है आपका क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन, राइट्स एंड ड्यूटीज किसकी, ऑडिटर की। नेक्स्ट जो आपका आता है 7th का ए और 7th का बी, वो दोनों चैप्टर नंबर 2 से आते हैं। पहला ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और जो दूसरा है वो अदर्स से आ जाएगा, जो रिमेनिंग यहां पर रह गए हैं। 8th का जो ए पार्ट है वो ऑडिट ऑफ डिफरेंट अंडरटेकिंग से आएगा, और जो नेक्स्ट है आपका 8th भी वो फिर से चैप्टर नंबर 2 ऑडिट रिपोर्ट से आएगा। अगर आप बोलेंगे सर कैटेगरी ए हमें बता के जाइए कि कुछ कैटेगरी ए बी जिसे हम कम से कम करके जाएं, तो आप ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट करके जाएंगे, इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल चेक, इंटरनल ऑडिट आप जरूर करके जाएंगे, ऑडिट रिपोर्ट, कॉस्ट एंड सेक्रेटरियल ऑडिट करके जाएंगे, और ऑडिट का इंट्रोडक्शन तो भाई ये मस्ट है, इसमें से तो क्वेश्चन आना ही आना है और एमसीक्यूज भी आएंगे। नेक्स्ट कैटेगरी बी में आप करके जाएंगे कारो, कॉस्ट एंड सेक्रेटरियल ऑडिट। शायद मैंने 2 जगह डाल दिया है क्या, हाँ ये गलती से 2 जगह डल गया, इसकी जगह कोई और चैप्टर ऐड कर लीजिएगा इसमें। और 8 वाला जो पॉइंट है ऑडिट इंट्रोडक्शन का। तो आई होप आप इतने टॉपिक जरूर करके जाएंगे अपने एग्जाम में। सी में आप सारे अदर्स ले सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत वाली बातें नहीं है इसमें। और ये खत्म हो गया मेरी तरफ से पेपर पैटर्न और ये रही स्ट्रेटजी। और दूसरी चीज, अगर आपको कुछ पीडीएफ्स वगैरह चाहिए जो मैंने कंपाइलर पिछले साल के डाले हुए हैं, तो आप इस इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो कर लेंगे। इसमें यहाँ पर सीएम में कंपाइलर्स का एक आपको दिख रहा होगा स्टोरी हाइलाइट्स, वहां पर
पर जाएंगे। ऑडिट एंड क्या नाम है आपके कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग का भी मिल जाएगा, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का भी मिल जाएगा और फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड आपका FMBDA का भी टॉपिक आपको मिल जाएगा, डेटा एनालिटिक्स वाला। तो सारी चीजें यहाँ पर अवेलेबल है, इस आईडी को जरूर फॉलो कर लीजिएगा, आपके लिए बढ़िया रहेगा और आपको काफी सारी चीजें मिलती रहेंगी। कोई दिक्कत हो तो आप इस नंबर पे फॉलो क्या नाम है पूछ के मुझे बता सकते हैं कि कुछ आपको गड़बड़ लग रही है या कैसी भी आपको दिक्कतें फेस करने में आ रही है। तो ऑडिट की भी स्ट्रेटेजी बता दी मैंने आपको आपकी रिक्वेस्ट पे। आज सुबह लाइव में एक बच्चे ने बोला था तो मैंने कहा चलो लेके ही आ जाता हूं। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करता, बताना मुझे आपको एएस के लिए अलग से टॉपिक लेके आओ या लेके आओ, और मिलता हूं आपसे अगली किसी इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ।